इस सब के बीच में अब बात तीसरे विश्व युद्ध के 5 फ्रंट की। ये फ्रंट धीरे धीरे दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं। ये फ्रंट पूरी दुनिया में जंगी ज्वाला भड़काने की चिंगारी को हवा दे रहे हैं। 5 वॉर फ्रंट की हम बात कर रहे हैं, 5 वॉर फ्रंट की। अब जो फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, उन फैक्ट्स की अगर बात करें तो ये 5 वॉर फ्रंट क्या हैं? वर्ल्ड वॉर के 5 वॉर फ्रंट। पहला फ्रंट है रूस यूक्रेन का, जिस पर भीषण युद्ध चल रहा है। आशंका है कि यह युद्ध अब और विनाशक होने वाला है। दूसरा फ्रंट है रूस वर्सेस पोलैंड का, जो कभी भी एक्टिव हो सकता है। रूस पहले से ही पोलैंड पर हमले की धमकी दे चुका है। इसके अलावा रूस और ब्रिटेन के बीच भी टेंशन बहुत हाई हो चुकी है। ज़ेलेंस्की के दौरे ने इस टेंशन को बढ़ाने का काम किया है और यूके के फाइटर जेट देने के ऐलान ने पुतिन के गुस्से को भड़का दिया है। चौथा फ्रंट रूस और अमेरिका के बीच सुलग रहा है, जिसमें टकराव हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। और एक फ्रंट चीन और सुपर पावर अमेरिका के बीच भी जंग भड़काने की जमीन तैयार कर रहा है। सबसे पहले आज आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो यूरोपियन यूनियन की संसद से सामने आई है। संसद में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन सदस्यों को संबोधित किया। इस दौरान ग्लोरी टू यूक्रेन बोलते हुए ज़ेलेंस्की भावुक हो गए। ज़ेलेंस्की की आंखें नम हो गई। कुछ देर के बाद उन्होंने खुद को संभाला। इस बीच यूरोपियन यूनियन के सदस्यों ने स्टैंडिंग ओवेशन के साथ ज़ेलेंस्की का स्वागत किया। Слава Україні! ज़ेलेंस्की ने और इस युद्ध ने 2 काम जरूर कर दिए। नेटो डिफंक्ट हो गया था, उसको एक्टिव कर दिया। यूरोपियन यूनियन टूट रहा था, उसको एक साथ ला दिया। बट एट व्हाट प्राइस? इसकी कीमत क्या है? ईयू देश यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार दें। ईयू पार्लियामेंट हेड ने कहा यह बहुत बड़ी खबर है। विजुअल्स के साथ दिखाइएगा। ईयू देश यूक्रेन को फाइटर जेट्स दें। रॉबर्ट मेट्सोला ने कहा। यूरोपियन संसद में यूक्रेन को मदद की बात दोहराई। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फाइटर जेट मिले तो यूक्रेन सजा भुगतेगा, यह क्रेमलिन ने कहा। ब्रेक करें। कीव को फाइटर जेट की सजा भुगतनी होगी, क्रेमलिन ने कहा विजुअल्स के साथ। यूके के यूक्रेन को फाइटर जेट देने पर पेस्कॉव की वार्निंग विद द विजुअल्स। अब आपको बताते हैं कि यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन को मदद के लिए क्या भरोसा दिया गया और क्रेमलिन ने कैसे ज़ेलेंस्की के मिशन यूरोप को वार्निंग देकर झटका दे दिया। पुतिन वर्सेस पश्चिमी देश विध्वंसक रेस। ध्यान से देखिए। अब आप राहुल इसको जूम इन करिए जरा प्लीज। ईयू पार्लियामेंट, क्रेमलिन। ईयू देश यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन्स दें। फाइटर जेट दिए तो सिर्फ यूक्रेनियन का नुकसान होगा। नेक्स्ट दिखाइए, थोड़ा और टाइट कर सकते हैं। ईयू देश यूक्रेन को फाइटर जेट्स दें। क्रेमलिन ने कहा कीव ही फाइटर जेट मिलने की सजा भुगतेगा, यानी अटैक कीव पर होगा। ईयू देश यूक्रेन को और ताकत दें। किसी भी हथियार से रूस का रुख नहीं बदलेगा, यानी रूस ने सबकी तैयारी कर ली है। इस सब के बीच में ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने ज़ेलेंस्की को हर संभव मदद की बात कही है। फाइटर जेट्स के अलावा ब्रिटेन यूक्रेन को और भी कई घातक हथियार दे सकता है। ज़ेलेंस्की को अपने दौरे से यह भरोसा मिला। 24 फरवरी से पहले रूस के बड़े हमले की आशंका के बीच ज़ेलेंस्की मिशन यूरोप पर है। ज़ेलेंस्की ने अपने दौरे पर ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक समेत फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रो से मुलाकात की और यूरोपियन यूनियन की संसद को संबोधित किया। संबोधन में पश्चिमी देशों से घातक हथियार देने का मुद्दा भी हवा में उछाल दिया। बस यहीं से रूस और ब्रिटेन के बीच टकराव की चिंगारी भड़क उठी। इस जंगी चिंगारी को हवा देने का काम किया ब्रिटेन के यूक्रेन को फाइटर जेट्स देने के भरोसे ने।
ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से सवाल पूछा गया कि क्या आप व्यक्तिगत रूप से यूक्रेन को टाइफून जेट देना चाहते हैं। जवाब में उन्होंने कहा कि यह कहना गलत होगा कि ब्रिटेन ने कभी जेट देने से मना किया होगा। मुझे नहीं लगता कि वास्तव में कोई ढिलाई बरती गई है। यूक्रेन की जीत की कोशिश में हम सबसे अग्रणी देश रहे हैं। फाइटर जेट की किट की खरीद में दूसरे कई सहयोगी देश शामिल हैं। फाइटर जेट देने के लिए हम अपने सहयोगियों से बातचीत कर रहे हैं। फाइटर जेट्स देने की बात के साथ ही ब्रिटिश पीएम ने यह भी जोड़ दिया कि एडवांस जेट्स देने से पहले यूक्रेनी सेना को सक्षम बनाना जरूरी है। ब्रिटेन में यूक्रेनी पायलटों की नाटो फाइटर्स के साथ ट्रेनिंग शुरू हो गई है। कौन सा विमान दिया जाए, इस पर ब्रिटेन विचार कर रहा है। फाइटर जेट्स के साथ ब्रिटेन ने ज़ेलेंस्की को झोली भरकर मदद का ऐलान किया है। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन भेजेगा ब्रिटेन। लॉन्ग रेंज वेपन से यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर रूसी दबाव कम होगा। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन देना जरूरी। हालांकि सुनक ने यूक्रेन को दिए जाने वाले लॉन्ग रेंज वेपन के नाम का ऐलान नहीं किया। साफ है, ब्रिटेन यूक्रेन को हर संभव मदद के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन यूके के इस कदम ने पुतिन का गुस्सा भड़का दिया है।